औसत चाल और एवरेज स्पीड के इतने ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, खासकर प्री के पेपर में, हद से ज्यादा, ठीक है ना। और मैंने हर एक वैरायटी के अलग अलग डाटा के क्वेश्चन कंपाइल करे हैं, मतलब मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए हैं कि अगर आप केवल इनको लगा लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आपको आपसे कोई सवाल रुकेगा नहीं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन हो। प्रणाम भाई, कैसा लग रहा है भाई आपको आज सुबह सुबह? हाँ, सौम्य, छोटी, भोला, ऋतिक, नीतू, मोहित, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रणाम भाई। चलेगा, 43 नंबर सवाल है। एक आदमी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस जाता है, फिर रिटर्न आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। बोला है जाने में जो उसके द्वारा समय लिया गया है वो आने में जो उसने समय लिया उससे 5 घंटे अधिक है। इफ ही रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। अगर वो जब वो वापस आता है तो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से वापस आता है जिस स्पीड से वो गया है। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए इंटायर जर्नी की, तो पहले आपको ये निकालना होगा कि भाई वो गया किस स्पीड से, आया किस स्पीड से। तो भैया मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि वो गया है एस की स्पीड से, एस की स्पीड से वो गया है, लेकिन जब वो वापस आया है तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा, यानी कि एस प्लस 10 की स्पीड से वो वापस आया है। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, अगर कोई आदमी 300 किलोमीटर एस की स्पीड से जाएगा तो उसको जाने में इतना समय लगेगा। अब वो 300 किलोमीटर एस प्लस 10 की स्पीड से वापस आएगा तो वापस आने में इतना समय लगेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। और जाने में जो समय लगा और वापस आने में जो समय लगा उसका डिफरेंस 5 घंटे दे रखा, 5। तो आपके सामने प्यारे स्टूडेंट्स ये 5 दे रखा है। तो यहां से आपको निकालना होगा कि जाने आने की स्पीड कितनी है। तो या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो या अंदाजे से मारो। बताओ क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है प्यारे बच्चे? कुछ सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं इसकी जगह, चलो अगर मैं 20 भी रख देता हूं तो 15 बार जाएगा, 30 है 10 बार जाएगा, 20 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मेरे दोस्तों मैं इसकी जगह की बहुत ही, क्योंकि ऑप्शन ना 15-20 के आसपास है तो मैंने ज्यादा बड़ा नंबर पुट नहीं करा। अगर मैं 20 इसमें पुट करता हूं तो 300/20 कितना आ जाएगा? 15 अभी। और 20-10-30, 300/30 कितना आ जाएगा? 10। और 15 - 10 5 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि वो गया कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। वापस कितने की स्पीड से आया? 30 की स्पीड से। क्लियर ना? आया तो एस प्लस 10 की स्पीड से ना, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से आया है। तो यानी कि वो 20 की स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से वापस आया है। तो जाने और आने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। s1 प्लस s2 का मतलब 50। तो मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा भाई? ये जो है 50 से 612 बार जाएगा, 24, 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी ये करेक्ट बैठेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से आया है। गया 20 की स्पीड से, आया 30 की स्पीड से, तो आंसर 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। आंसर 20 और 30 के बीच में होना चाहिए था, यानी कि एक ही ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कोई आदमी 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वापस आया, तो यानी कि मेरे दोस्तों जो एवरेज स्पीड होगी वो 20 और 30 के बीच में कहीं होगी। आपको इनका निकालना तो हार्मोनिक मीन ही है ना, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे, तो आप एक ही मार्क कर सकते थे ऐसे। आज प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन था। अच्छा बोला। अरे ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, मॉक टेस्ट में देखे होंगे आपने खूब ऐसे सवाल। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ठीक है जी। एक ट्रेन 600 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में और अगले 900 किलोमीटर जाती है दोस्त वो 10 घंटे में। तो आपसे पूछा है ट्रेन की एवरेज स्पीड, ट्रेन की औसत चाल क्या है। दिस इज ए वेरी वेरी फैंटेस्टिक क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है भाई, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कैलकुलेशन बढ़ती है, बस हमें कैलकुलेशन को कम करना होता है, ठीक है ना। चलो, तो एवरेज स्पीड मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आपको डिस्टेंस दी हुई है, इसमें आपको टाइम दी हुई है और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने? 600 किलोमीटर और 900 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर की। समय कितना लगा?
तो मेरे दोस्तों आपको 600 किलोमीटर 5 घंटे में गए, 900 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 1500 किलोमीटर 15 घंटे में गए, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। ये सीडीएस का सवाल है, ठीक है ना। आसान सवाल आते हैं परीक्षा में, ये बताइएगा जल्दी से। ठीक है ना, वो क्वेश्चन वहां गलती से डल गया, डालना नहीं चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। 45 नंबर सवाल, ये बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक आदमी जाता है 12 किलोमीटर अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 10 किलोमीटर, और अगले 12 किलोमीटर जाता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, लगभग अप्रोक्स में आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था मेरे प्यारे भाई। देखिए इस सवाल में डाटा बहुत आसान है। यहां पे आपको क्या दिया, आपको यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम लेकर। एक आदमी कितना गया भाई, 10 किलोमीटर गया, इसको बेसिक से ही कर लेंगे, डाटा आसान है। फिर वो कितना गया मेरे दोस्तों, 12 किलोमीटर गया है ना, 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कवर करी है। आप बोलोगे जी सर, अब बताओ ये 10 किलोमीटर गया है 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो यहां कितना समय लगा होगा, 10/12 घंटे लगा होगा, 10/12 घंटे प्लस भाई ये मेरे दोस्तों ये 12 किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो यहां कितना समय लगा होगा, 12/10 समय लगा होगा, 12/10। अरे समझ में आया, क्लियर है। डाटा बहुत आसान है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप हर सवाल में एलसीएम लो जबरदस्ती का, ऐसा नहीं करते हैं। डाटा इट्स वेरी इजी, तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 10 किलो, ये तो टोटल डिस्टेंस आ गई, समय कितना लगा, 10 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाओगे तो समय कितना लगेगा, 10/12। 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा, 12/10। तो ये टोटल समय आ गया, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी 5/6 प्लस 6/5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 25 और 36 61, ठीक है ना, बटे 30, 61/30। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी 12 10 22 हो गया, अभी और 22 गुणा 30 660, तो 660/61 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 660/61। समझ में आया। तो यानी कि आंसर 10 से तो बड़ा है क्या आंसर, लेकिन 11 से तो छोटा है ना। अगर 61 का 10 गुना करेंगे 610, तो 11 गुना होगा 671, तो आंसर 11 से छोटा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन इसका आंसर है। लगभग आपको बताना है अप्रोक्स में, ठीक है ना। कल मैंने आपको दोस्तों एक केस समझाया है कि नहीं, कि अगर किसी सवाल में आपको डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाए, तो वैसे हम एलसीएम लेके करते हैं, लेकिन यहां डाटा काफी इजी है, तो आप बेसिक से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा, ये बताइएगा जल्दी से। अब जैसे सवाल है, खूब आते हैं मेरे दोस्तों ये सवाल, इवन इन सवालों में एलसीएम लेना आपको और कठिन बना देगा। ये सवाल आपको दिए ही बेसिक से करने के लिए हैं। सवाल है कि सूरज बस द्वारा जाता है 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर, कार से जाता है 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर, और कार से ही जाता है 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर दूसरी कार से। तो आपसे पूछा कि बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो कितने डिस्टेंस गया है, 124 किलोमीटर ये गया बस से, 96 कार से गया है, और आपका 105 किलोमीटर और कार से गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी गया, 124 में 96 जोड़ेंगे तो पहले 6 जोड़ लो 130, 90 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 220, 220 में 105 जब हम जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। इतने किलोमीटर की वो डिस्टेंस क्या है, कितना समय लगा, 31 की स्पीड से 124 किलोमीटर जाएगा 4 घंटे लगेगा, प्लस 16 की स्पीड से 96 किलोमीटर जाएगा 6 घंटे लगेगा, 7 की स्पीड से 105 किलोमीटर जाएगा 15 घंटे लगेगा, तो टोटल समय लगा जी 25। तो 6 4 10 15 25, 325 को भाग करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा जी 13 इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 13।
13 km/h विल बी द एवरेज स्पीड। ए ऑप्शन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट अब इस टाइप के सवाल को कर लेगा। हाँ जी, ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, 47 क्वेश्चन। हाँ जी, 47 नंबर सवाल। कल का लेक्चर जाके देखो, रोकी सही से बताने वाला नहीं है, जल्दी उड़ाओ इनको। एक कार कवर करती है पहले 76 किलोमीटर 48 मिनट में, फिर कवर करती है रिमेनिंग 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में। तो आपसे पूछा है कार की एवरेज स्पीड क्या है, कार की औसत चाल क्या है। बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। साल में दे रखा है एक कार पहले 76 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, रिमेनिंग 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इस सवाल में और आसान है क्योंकि आपको यहां पे डायरेक्ट टाइम दिया हुआ है। भाई डिस्टेंस कितनी गई, 76 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर करी। समय कितना लगा मेरे दोस्त, किलोमीटर में आए, समय लगा 48 मिनट और 40 मिनट 88 मिनट। समय 88 मिनट है, लेकिन मिनट को आवर में बदलना होगा, तो 88/60 आवर, यही हो जाएगा कि नहीं। तो 76 प्लस 45 हो जाएगा जी 121, 121, 121 आ गया। आप बोलोगे जी सर 11 से जाएगा मेरे दोस्तों 11 टाइम से जाएगा 8 बार, और ये 4 से 2 और ये 15, तो 11 गुणा 15 यानी कि 165/2। 165/2 का मतलब 82.5 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, वेरी इजी सवाल। अगर किसी को इकट्ठे लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो जो है सड़क पे ईंटा पड़ा होगा, उसको हाथों में उठा लो अपने। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम नासिक टू दमन, नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 की स्पीड से गाड़ी चलाई, अगले 3 घंटे के लिए 60 की स्पीड से गाड़ी चलाई। आपसे पूछा पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। ऑप्शन आपके सामने, आसान डाटा के सवाल भी है, कठिन डाटा के सवाल भी है, ध्यान सुनेगा। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी कवर हुई, अगर किसी आदमी ने 1 घंटे तक 50 की स्पीड से गाड़ी चलाई है तो डिस्टेंस कवर करिए 50 एकम 50 किलोमीटर की। फिर अगले 3 घंटे के लिए 60 की स्पीड से गाड़ी चलाइए तो डिस्टेंस कवर करिए 60 दिए 180 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई बच्चों, ये डिस्टेंस कवर हो गई। बट ए टाइम, टाइम कितना लगा टोटल, 1 घंटा ये लगा, 3 घंटा ये लगा, 4 घंटे। तो 230/4 यानी कि 115/2 यानी कि 57.5। आंसर है बी ऑप्शन, 57.5 किलोमीटर पर आंसर। ठीक है भाई, एक भी पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, ये करिए सवाल नंबर 49 जी, जवाब दीजिएगा। अब यहां पे समझना है आपको, ये वो टाइप है मेरे दोस्तों जहां पे आपको स्पीड गिवन है और उनकी स्पीड में उस स्पीड से चले गया टाइम गिवन है। करिए ये सवाल, इस सवाल का जवाब दो। एवरेज, बात एक ही ध्यान रखने की, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना भाई, ये वाला टाइप में डाटा बहुत आसान था, हो गया। इसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, जरा इसको करिएगा। एक आदमी 74 मिनट तक चलता है, ए से बी तक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 74 मिनट तक। फिर बी से सी तक चलता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 111 मिनट तक। तो आपसे पूछा आदमी की एवरेज स्पीड क्या है, पूरी जर्नी के दौरान औसत चाल क्या है, करिए। ठीक है ना, ये टाइप क्या है मेरे दोस्तों,
ये टाइप है जब आपको स्पीड दे रखी है और इसमें आपको टाइम दे रखा है। देखिए तीन ही टाइप इसमें बनते हैं। पहला टाइप कि आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड गिवन है, तो यहां पे आप एलसीएम मान के करते हैं। दूसरा टाइप जब आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको टाइम गिवन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर देंगे। ये तीसरा टाइप है जब आपको स्पीड गिवन है और उस स्पीड से चले गए, टाइम का टाइम गिवन है, ठीक है ना। तो ये सबसे इजीएस्ट टाइप होता है, इसको समझाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाया, एलसीएम लेके करते हैं इस टाइप के सवाल को। ये कैसे करेंगे समझो। अब देखिए ध्यान सुनेगा, एक आदमी चलता है 74 मिनट तक 36 की स्पीड से, 111 मिनट तक 45 की स्पीड से। फिर आपसे पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान रखिएगा, अगर भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। अगर 36 की स्पीड से वो 74 मिनट तक ट्रेवल करता है तो कितनी डिस्टेंस गया होगा, 36 गुणा 74 मिनट, इतनी डिस्टेंस गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी डिस्टेंस वो गया होगा। ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आती है, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। प्लस प्लस मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। फिर मेरे दोस्तों वो गया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 111 मिनट तक। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है 111 मिनट तक। आप बोलोगे जी सर अपॉन ये मेरे दो भाई उसके द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस है, ये इस व्यक्ति के द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस है। आप बोलोगे जी सर टोटल समय कितना लगा मेरे दोस्तों, अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 74 मिनट तक जाएगा तो इतनी डिस्टेंस जाएगा। अच्छा मैंने यहां स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा है और टाइम को मेरे दोस्तों मिनट में रखा है, ठीक है ना। चलिएगा समय कितना लगा भाई, 74 मिनट ये और 111 मिनट ये, 74 मिनट प्लस 111 मिनट, ये टोटल आपका समय लग गया। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बच्चों जितने भी लड़के लेक्चर देख रहे हैं क्या इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो बताइए भाई। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया 74 मिनट तक, कितनी डिस्टेंस गया होगा, 36 गुणा 74 मिनट। 45 की स्पीड से गया 111 मिनट तक, कितना समय लगा, 45 गुणा 111 मिनट। ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी। समय कितना लगा टोटल, 74 प्लस 111 मिनट। ये है बेसिक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि भैया ये तो मिनट तो ऊपर नीचे कट रहा है ना भाई, ये तो कैंसल आउट ही हो रहा है। आंसर तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, यानी कि आप टाइम को काट सकते हो। 37 से 2 बार कटेगा, 37 दूनी 74, 37 ती 111, 37 दूनी 74, 37 ती 111, यानी कि आप ऊपर नीचे टाइम को काट सकते हो। यानी कि आएगा कितना आंसर, 36 दूनी 72 प्लस 45 तिया 135 और बटे 2 और 3 5। 72/5 करोगे मेरे दोस्तों तो 14.4। 135 को 5 से भाग करेंगे 27, तो 14.4 में 27 जोड़ेंगे, 7 4 11 का 1, 41.4। तो 41.4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल के आएगी। डी ऑप्शन आंसर है। ये पूरा बेसिक है, ये जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन है कहां, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझाता हूं बेसिक से करके एक बार, जिससे कि आपको समझ आए कि हम शॉर्ट मेथड में कम से कम लिख के कैसे करेंगे। कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है स्टूडेंट जहां आपको स्पीड दिया है और उस स्पीड में लगाए इन्वेस्ट किए गए टाइम को दिया गया, भाई इस स्पीड से इतने समय तक चले, इस स्पीड से इतने समय तक चले, तो बेसिकली आप टाइम का रेशियो ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, टाइम का रेशियो ले सकते हो प्यारे भाई। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप टाइम का रेशियो ले सकते हो। एक आदमी 74 मिनट तक गया 36 की स्पीड से, 111 मिनट तक गया 45 की स्पीड। सब शॉर्ट में कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो मेरे दोस्तों यहां पे टाइम आपको 74 दे रखा है, 111 मिनट दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कितना है, 37 दूनी 74, 37 ते 111, 2:3 टाइम का रेशियो है भाई। ये किसका रेशियो ले लिया मैंने, टाइम का रेशियो लिया, 2:3। और इस टाइम में वो गया कितने की स्पीड से, 36 की स्पीड से और 45 की स्पीड से।
36 की स्पीड से और 45 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर आपको निकालनी है प्यारे स्टूडेंट एवरेज स्पीड। तो एक तो तरीका ये वेटेड एवरेज हो गया भाई, 36 की स्पीड से 2 घंटे तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस गया 72। 45 की स्पीड से 3 घंटे तक जाएगा, कितनी डिस्टेंस गया 135। टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा जी 2 और 3 5, तो ये आ गया 41.4 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गई। सभी को ये टाइप समझ में आ गया, बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके सामने कभी भी इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों जहां आपको स्पीड दिया उस स्पीड में अलग अलग टाइम लगाया हुआ आपको दिया है, तो आप टाइम का रेशियो ले लिया करेंगे, इजी रहेगा। अच्छा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है, वेटेड एवरेज से करा मैंने, तो आप यहां पे डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई जो उसने समय लगाया वो समय किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 2:3 की स्पीड से, 2:3 के रेशियो चला है, समय इतना लगा के। यहां 36 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, 45 का मतलब 36 + 9, तो भाई 36 की स्पीड यहां भी है, 36 की स्पीड यहां भी है, 36 की स्पीड तो रहेगी एवरेज। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। बताओ यहां कितना एक्स्ट्रा है, 3 नाम 27 है, 27 एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, 27 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, कितने समय में, 2 और 3 5, टोटल 5 में। 27/5 का मतलब कितना होता है 5.4, 36 में 5.4 जोड़ेंगे तो 41.4, तो आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, 41.4 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। यस भावेश, ठीक है, डेविएशन से भी, वेरी गुड गरिमा, और आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी सर। तो अभी तक मैंने आपको वैसे 2 ही टाइप बताए हैं, ठीक है ना। एक टाइप तो सबसे आसान था मेरे प्यारे भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दिस इज द ट्रिकी वन, समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। रेशियो आपने अच्छे से पढ़ा है ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बताओ जरा अब जी, इसका जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा आंसर। सेम वैरायटी। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से दौड़ता है 30 मिनट तक, और साइकिल से जाता है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 15 मिनट तक। आपसे पूछा उसकी एवरेज स्पीड बताइए मेरे दोस्तों, राउंड ऑफ करेक्ट टू 1 डेसिबल प्लेस। आपको स्पीड दिए, स्पीड में अलग अलग समय दे रखा है। एक आदमी 20 की स्पीड से कितने समय तक दौड़ा, 30 मिनट तक। 32 की स्पीड से कितने समय तक, 1 घंटा 15 मिनट तक। तो टाइम का रेशियो ले लिया करो, टाइम का रेशियो कितना आ गया 30, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट, तो आ गया 2:5, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक है, स्पीड कितनी मेंटेन करी है भाई, ये दौड़ा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये दौड़ा 32 की स्पीड से, 32 का मतलब 20 + 12। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भैया 20 की स्पीड यहां भी है, 20 की स्पीड यहां भी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां 12 की स्पीड से 5 घंटे तक एक्स्ट्रा जाएगा तो 60 एक्स्ट्रा है, और इसको सभी में बांट देंगे, सभी का मतलब 2 5 7 में, तो अप्रोक्स कितना आएगा प्यारे भाई, 7 नाम 63, 29 से हल्का सा कम आएगा, 29 से हल्का सा कम, बी ऑप्शन 28.6, अप्रोक्स 28.6। बताओ स्टूडेंट आसान हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। कर लोगे वैसा सवाल, अगर तुमने इतना समझाने के बाद भी नहीं करा तो मैं युगांडा से नए राक्षस मंगा रहा हूं अब, ठीक है ना, तुम्हारा खून पीने के लिए। सवाल है, एक कार, यही टाइप कर रहे हैं पहले, एक कार 15 मिनट तक जाती है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 मिनट तक 60 की स्पीड से, 1 घंटे तक 66 सही 2/3 की स्पीड से। कार की एवरेज स्पीड क्या है, करेक्ट टू 1 डेसिबल प्लेस। देखिए आंसर काफी नजदीक है, तो आप ऐसे मत समझो कि आप ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है ना, आपको सॉल्व तो करना होगा। ठीक है भाई,
तो आपको यहां पे स्पीड दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो ले लिया करो भाई। 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। रेशियो क्या है? 15 से जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। ये टाइम का रेशियो है स्टूडेंट। किस क्लियर? टाइम का रेशियो गया कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से गया है। ये कितने की स्पीड से गया? 60 की स्पीड से गया है। ये कितने की स्पीड से गया? 66 सही, 2/3 की स्पीड से गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा एवरेज स्पीड कितनी होगी। चलिए एवरेज स्पीड, तो आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आए। भाई सारे ऑप्शन 60 के नजदीक है, तो मैंने मान लिया कि 60 ही एवरेज स्पीड है। मैंने क्या सिखाया डेविएशन में आपको? डेविएशन के तो महाराजा बना दिए मैंने आपको। अभी 60 की स्पीड मैंने एवरेज मान ली, लेकिन ये तो 30 है, 30 कम है। कितना कम है? 30 से कम 30। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां 60 से कंपेयर करेंगे, ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 62/3 ज्यादा है अभी। तो 4 × 20/3 यानी कि 80/3। ठीक है, 80/3 आ गया मेरे दोस्तों। अब ये डेविएशन है, इसको सब में बांट देंगे, 4 2 6 और एक 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से। ये आएगा मेरे दोस्तों। तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? आएगा माइनस का 90 प्लस 80, तो 60 से लेस आएगा आंसर। 60 से हल्का सा लेस आएगा, हल्का सा लेस। एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट है। अबे कचरा बुद्धि, 60 ये जब इसकी यहां गुणा करेंगे तो 3 × 30 -90 हो जाएगा, -90 प्लस 80 -10 और बटे हो जाएगा 21। तो 60 से कम नहीं आ गया, जो हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, 59.5। बात समाप्त। जय कह रहे साहब थोड़ा स्लो। अरे क्यों समझाऊं स्लो? डेविएशन आता नहीं क्या तुम्हें? स्लो समझा इनको कचराओं को, हैं? ऐसे सवाल भी स्लो समझेंगे? अबे स्लो आदमी, सब कुछ स्लो स्लो करियो जिंदगी में, हैं? बता भाई, कोई पहाड़ जैसी चीज चल रही हो, कोई नई हमने चीज बता दी हो, तो बात समझ में भी आती है। अरे वही डेविएशन है, वही रेशियो है, वही स्पीड डिस्टेंस टाइम है। पढ़ते लिखते हो नहीं। जब आपको डेविएशन आता ही नहीं है, आपने रिवीजन ही नहीं करा, तो छोड़ दो। आगे चलो, सवाल 52 नंबर करो जल्दी से। एक ट्रेन 3 घंटे का समय लेती है ए से बी तक जाने में 60 की स्पीड से। सेम ट्रेन 2 घंटे तक ट्रेवल करते हैं बी से सी तक 50% इंक्रीज स्पीड से, 50% की इंक्रीज स्पीड से। तो आपसे पूछा ट्रेन की एवरेज स्पीड बताइए ए से सी तक। देखिए एक ट्रेन ए से बी तक जाती है, ए से बी तक, फिर वो ट्रेन जाती है बी से सी तक। भाई ए से, आपको सवाल के टाइप को देखा करो, सवाल में स्पीड दी है और उस स्पीड में अलग अलग टाइम दिया है। ए से बी तक गई है कितना? 3 घंटे। बी से सी तक गई है 2 घंटे। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। ए से बी तक कितने की स्पीड से गई है? 60 की स्पीड से। बी से सी तक जा रही है 50% बढ़ी स्पीड से, मतलब 60 तो है ही, 60 को 50% बढ़ाओगे यानी कि 30 बढ़ जाएगा, इतनी स्पीड से, 90 की स्पीड से। पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी ए से सी तक, पूरी एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो कचराओ डेविएशन लगाओ, 60 की स्पीड यहां भी है, 60 की स्पीड यहां है। डेविएशन ना आता हो तो ईंटा होगा सड़क पे, बार फोड़ लो सर अपना, किसी काम का नहीं है वो, वजन है तुम्हारे माथे में। ये देखो 30 दूनी 60, ये 60 हो गया, इसको बांट देंगे 3 और 2 5 में, 60/5 12। तो 60 + 12 72, 72 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है। बता कैसे बालक को सिलेबस भी चाहते हो 5 महीने में निपटा दे सर? सर हाँ, सारे टाइप भी कवर कर दे, प्रीवियस सर भी करा दे, थोड़े नए सवाल भी करवा दे, मिसलेनियस भी करवा दे, प्री भी पढ़ा दे, मेंस भी पढ़ा दे, अलग अलग एग्जाम का भी करवा दे, सिलेबस भी 5 महीने में हो जाए, हम 2-2 बार रिपीट भी कर दे, डाउट भी सारे बता दे।
मैं कोई भगवान भगवान हूं क्या? है? राक्षस बनूंगा मैं अब। बनो सवाल 53। साथ में बेसिक भी बता दे। चलिए बताइएगा, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 की परीक्षा का पूछा हुआ लेटेस्ट ब्रांडेड सवाल निकाला हूं अभी। ठीक है जी, बताइएगा। सवाल वही है कि आपको टाइम दे रखा है मेरे दोस्तों, आपको स्पीड दे रखी है, अलग अलग एवरेज स्पीड निकालने। मैंने बोला कि जब भी ऐसा सवाल आए टाइम का रेशियो ले लिया करो। हालांकि आप इसमें बिना रेशियो के भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना, लेकिन टाइम को जोड़ने में दिक्कत होगी ना। अभी 2 सही 1/3 का मतलब होता है 2 × 6 = 7/3। एक कार 2 सही 1/3 घंटे तक 45 की स्पीड से गई, अगले 3.5 घंटे तक 40 की स्पीड से गई, अगले 4 सही 1/6 घंटे तक 60 की स्पीड से गई। पूछा एवरेज स्पीड बताइए। तो 2 सही 1/3 का मतलब 7/3 हो गया स्टूडेंट्स। 3 सही 1/2 का मतलब 3 दूनी 6 और 7/2 हो गया। 4 सही 1/6 का मतलब 4 × 6 = 24 और 25/6 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है प्यारे भाई, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, टाइम तो यही है। क्लियर है ना? चलिए 7/3 आवर, 7/2 आवर और 25/6 आवर, ठीक है ना, इतना इतना टाइम है। आप रेशियो लेके भी कर सकते हो, पर रेशियो भी कठिन सा ही आएगा। यहां पे डाटा ऐसा दिया कि आसानी से कट रहा है। 2 सही 1/3 घंटे तक गई 45 की स्पीड से, फिर 3.5 घंटे तक गई 40 की स्पीड से, फिर 25/6 घंटे तक गई 60 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो कुल डिस्टेंस कितनी गई? अगर 7/3 घंटे तक 45 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो कितनी डिस्टेंस जाओगे? 105। 105 डिस्टेंस जाओगे। 7/2 घंटे तक 40 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, कितनी डिस्टेंस जाओगे? 140। 140। 25/6 की स्पीड से 60 घंटे तक गाड़ी चलाओगे, कितनी डिस्टेंस जाओगे? 250। 250 ये डिस्टेंस आ गया। स्पीड गुणा टाइम करके डिस्टेंस आ गया, बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब इन तीनों को ऐड करना है। अभी ऐड करना है तो मेरे दोस्तों जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 तो आप एलसीएम ही ले लीजिए। 3 2 6 का 6, ये 14 हो जाएगा, ये 2 3 6 21 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये उत्तर आ जाएगा। 105 और 140 मेरे दोस्तों 245 हो जाएगा। 245 में 250 जोड़ोगे तो 495 गुणा 6, और नीचे क्या आ जाएगा? दिमाग को तेज करो थोड़ा सा। 35 25 60, 35 25 60, 6 से 60 10 बार जाएगा तो 495/10 यानी कि 49.5। 49.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। कोई भी इसमें परेशानी नहीं। ऋतिक गलत कर दिया, उमेश वेरी गुड भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बोलो। विशाल कह रहे टाइम का रेशियो क्यों नहीं लिया? आप टाइम का रेशियो भी ले सकते हैं, आप डेविएशन से भी कर सकते हैं। मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आप बिना रेशियो लिए भी वेटेड एवरेज से कर सकते हो। यानी यहाँ पे वो डिस्टेंस आसानी से निकल रही है, बस टाइम को जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम ये है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ गया, आगे एवरेज स्पीड। रेशियो से भी हो जाएगा, डेविएशन से बहुत इजीली, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हमें लगता है मेरे प्यारे भाइयों को सारी बातें समझ आई हैं, वो कर पाएंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल।
सवाल नंबर है 54, ये बताइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम टाइप चेंज करेंगे। अब करो। एक कार पहले 40 मिनट तक जाती है 60 की स्पीड से, अगले 80 मिनट जाती है 75 की स्पीड से, फिर अगले 12 मिनट जाती है वो 80 की स्पीड से। तो आपसे पूछा कार की एवरेज स्पीड क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। सारे लेटेस्ट सवाल है प्यारे भाई, ठीक है ना। ये काफी कठिन है, मैं तो रेशियो लूंगा भाई समय का। ये 40 मिनट है प्यारे स्टूडेंट्स, रुक जाइएगा थोड़ा। ये 40 मिनट है, ये 80 मिनट है और ये 12 मिनट है, ठीक है ना। रेशियो 4 से कटेगा, 10 रेशियो 20 रेशियो 3। किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का। स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो नहीं, सॉरी, स्पीड कितनी है, 60 की स्पीड है भाई, ये 60 की स्पीड है, ये 75 की स्पीड है, ये 80 की स्पीड है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर एवरेज स्पीड आपको निकालने, तो एवरेज स्पीड तो 60 मान लिया मैंने, 60 मान लिया, 60 मान लिया। कितना एक्स्ट्रा, 15, 15 एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे 60 से, तो 15 गुणा 20 300 हो गया, प्लस यहाँ कितना एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 इंटू 3 60 हो गया, 360। इसको बांट देंगे सभी में, अभी 33 में, डिवाइडेड बाई 33, तो डिवाइडेड बाई 33 यानी कि मेरे प्यारे भी 11 आएगा बटे में ना। ये ऑप्शन नहीं है दोनों, ये ऑप्शन नहीं। तो 360 को जब आप 33 से भाग करेंगे तो 10 बार तो चला ही जाएगा, यानी कि आंसर 70 के नजदीक पहुंचेगा। ये आंसर हो गया बी, 70 सही 10/11। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का अंदाजे से करा करो ना। है भाई, भाई 33 में 11 आ रहा है, ऊपर तो 11 नहीं तो बटे का 11 बचेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब 360 को जब 33 से भाग देंगे तो 10 बार तो जाएगा ही जाएगा, 10 से ज्यादा ही जाएगा। 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 के नजदीक आंसर होगा, मतलब ये वाला नहीं है, बी ऑप्शन बचेगा। क्लियर, आसान सवाल था, सभी स्टूडेंट ने कर दिया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 55 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से अभी। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, चलो आप बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन आपको, करो। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, ए ऑप्शन सभी बच्चे बता पा रहे हैं आंसर। यस, वेरी गुड, 95% बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं ए। बाकी 5% के लिए घूसा तैयार है, गरम गरम। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 56 स्टूडेंट्स, ये बताइएगा। ओके, चलिएगा। ये सेम ही क्वेश्चन है, 56 नंबर, मैंने काफी सारे वैरायटी लिए हैं, है भाई। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 का ये भी सवाल है, वही आपको टाइम दे रखा, आपको स्पीड दे रखा और आपसे एवरेज स्पीड पूछा। एक कार 40 की स्पीड से 40 मिनट तक चलती है, 50 मिनट तक 45 की स्पीड से चलती है, 90 मिनट तक 60 की स्पीड से चलती है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, एक और करा देता हूं भाई। आप समय का रेशियो ले लिए, 40 मिनट है, ये 50 मिनट है और ये 90 मिनट है। रेशियो कितना हुआ, 10 से कटेगा 4 रेशियो 5 रेशियो 9। ये टाइम का रेशियो आ गया, समय का रेशियो हमने ले लिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही,
40 मिनट तक 40 की स्पीड से गई, 50 मिनट तक 45 की स्पीड से गई, और 90 मिनट तक 60 की स्पीड से गई। एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, तो मैंने सारे ऑप्शन 50 के नजदीक है ना, 50 को एवरेज स्पीड मान लिया मैंने कि 50 एवरेज स्पीड है। अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। कितना कम है? 10 कम है, तो 10 चौक 40। ये कितना कम है? 5 कम है, तो 5 पच्चे 25। ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो 10 निम्मा 90, 90 आ गया। और डिवाइडेड बाई कितना आएगा प्यारे बच्चे? डिवाइडेड बाई आएगा अभी 9 4 13 5 18 बटे 18 आएगा प्लस। तो 90 में से ये 65 जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। यानी कि आंसर 50 से बड़ा होगा। और 50 से बड़ा दोस्तों एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, खुद सी ऑप्शन। 25 बटे 18 बचेगा, जिसको हम एक सही 7 बटे 18 लिख सकते हैं। तो 51 सही 7 बटे 18 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गुड क्वालिटी गोरा क्वेश्चन। कर लेंगे। अगर आपने अब भी ये सवाल पेपर में नहीं किया तो किसी काम के नहीं है आप। ओके, चलिएगा। चलिएगा मेरे प्यारे भाई। ओके ना, अब यहां से टाइप को चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप शुरू, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला आसान था ना भाई, सबसे आसान तो वो हो ही चुका है कि जहां डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसमें तो कुछ है नहीं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर दो। अब वो भी सवाल करवा दे जहां आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है। अब ये आ गया मेरे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा पेपर में यही वाले सवाल पूछे जाते हैं। सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर जाता है 45 की एवरेज स्पीड से। उसके बाद 45 किलोमीटर जाता है वो 70 की एवरेज स्पीड से। सुनीला कहीं भी नहीं रुकी है, तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? अब मेरे प्यारे भाई ढंग से समझने की कोशिश करेगा। ये टाइप है जहां आपको डिस्टेंस दे रखा है और इस डिस्टेंस पे क्या क्या स्पीड रही है वो आपको दे रखा है। बेसिक तरीका क्या है? टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर गया और 45 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जी 75 प्लस 45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम। अगर 75 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा? 75 बटे 45 घंटे ये समय लगेगा। अगर आप 45 किलोमीटर जाओगे 70 की स्पीड से, 45 किलोमीटर आप 70 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा? 45 बटे 70 घंटे समय लगेगा। तो मेरे दोस्तों ये आपकी टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर, ये आपका टोटल समय आ गया। समय यहां पे दिया नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि यहां आपको समय दिया नहीं होता, यहां आपको समय निकालना पड़ता है। और समय निकालोगे डिस्टेंस बटे स्पीड करके, इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यह है इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन आप एक बात देख पा रहे हैं कि आप ऊपर नीचे डिस्टेंस को 15 से काट सकते हो। 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15 तिया 45। अब थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई। मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है कुमार, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ऐसे सवालों को बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ट्रिकी क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है दोस्त, तो यानी कि अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको यहां पे एलसीएम लेना होगा। तो कैलकुलेशन तो अभी भी है। तो हमने भाई ये तो ढूंढ लिया कि अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आता है तो आप जो है डिस्टेंस का रेशियो ले लिया करो। है भाई, इसका डिस्टेंस का एवरेज स्पीड निकालने, स्पीड का कभी आप रेशियो नहीं लोगे डिस्टेंस का। एक आदमी 75 किलोमीटर गया 45 की चाल से, 45 किलोमीटर गया 70 की चाल से, तो डिस्टेंस का रेशियो 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3 के रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल की है। पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करिए मेरे दोस्तों उसने 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे प्यारे भी, अब बताओ कैसे करेंगे? ध्यान सुनेगा। अब बताइए स्टूडेंट कैसे करेंगे? ये 45 किलोमीटर पर आवर, ये 70 किलोमीटर पर आवर। जी
5:3 के रेशियो में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए। जब टाइम निकालेंगे तो दिक्कत होगी। टाइम कब इजीली निकलेगा? टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर ये टाइम इजीली जब निकलेगा जब डिस्टेंस स्पीड का एक मल्टीपल हो। अगर डिस्टेंस स्पीड का एक मल्टीपल हो तो टाइम आसानी से निकल जाएगा। टाइम आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, और ये रेशियो को तो किसी का भी मल्टीपल बना सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर किसी का भी मल्टीपल बना सकते हैं, तो क्यों ना ऐसे सवालों में स्पीड का एलसीएम लेते हैं। 45 और 70 का एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों? 5 इंटू 9 इंटू मेरे दोस्तों 14, 630, 630। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 630, यानी कि डिस्टेंस को मेरे प्यारे भाई आप 630 से गुणा कर दीजिए, 630 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस को। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आती है। डिस्टेंस को आप लोग 630 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप इतनी डिस्टेंस जाओगे मेरे प्यारे में 45 की स्पीड से कितना समय लगेगा? मैं 45 अगर काट दूंगा, 630 को 45 से भाग देंगे 14 आता, 14 पंजे 70 घंटे लगेगा। 70 की स्पीड से इतने किलोमीटर डिस्टेंस जाओगे कितना समय लगेगा? 7 राम 63, 9 27, 27 घंटे लगेगा 27। तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? टोटल डिस्टेंस कवर करी दिस प्लस दिस, 8 गुणा 630 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर करी। समय कितना लगा है? समय लगा है आपको 70 घंटे, ये 27 घंटे 97 घंटे आपको टोटल लगा। तो यानी कि ये आंसर आएगा बटे में 97 रहेगा, एक ही आंसर है डी। ये है इसका पूरा बेसिक सॉल्यूशन। अरे भाइयों गलती क्यों कर रहे हो? ए ऑप्शन नहीं है भाई। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस और नो करके बताइएगा। यस और नो। बोलते नहीं हो यार बिल्कुल। तो कैसे बालक हैं यार, खच्चर एक नंबर के। सुनीला जाती है, ध्यान से सुनो, सुनीला जाती है 75 किलोमीटर 45 की स्पीड से, रिमेनिंग 45 किलोमीटर 70 की स्पीड से। कहीं भी रुकी नहीं है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। 75 और 45 डिस्टेंस का रेशियो ले लिया, 15 पंजे 75, 15 तिया 45। अब ध्यान से सुनो, ये गई है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी ये गई है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अरे ठीक है खच्चर, एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम यहां से निकालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। टाइम निकालना होगा डिस्टेंस को स्पीड से भाग देकर। ये भाग देना ही सारी समस्या का कारण है, यहां से आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है। तो डिस्टेंस तो रेशियो में है, तो अगर किसी हिसाब से डिस्टेंस अगर स्पीड का एक मल्टीपल बन जाए तो टाइम इजीली निकल जाएगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। तो इसलिए मैं डिस्टेंस को 45 और 70 का एलसीएम, स्पीड का एलसीएम 45 और 70 का एलसीएम होता है 630। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो लेक्चर बंद कर दीजिए। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, 70 का मतलब 14 पंजे 70। हर एक कवर करना है तो 9 आ गया, 5 आ गया, 14 आ गया, ये एलसीएम हो गया 9 गुणा 5 गुणा 14, 630 एलसीएम आ गया। तो यानी कि मैंने डिस्टेंस को 630 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इतनी डिस्टेंस आप गए 45 की स्पीड से, इतनी डिस्टेंस आप गए 70 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस आप गए हो भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस आप गए हो 8 गुणा 630 की स्पीड से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे बोलो, इतनी डिस्टेंस आप गए हो, जल्दी जल्दी जोड़ना घटाना गुणा भाग करा करो, इतना समय नहीं है यार।
45 70 का एलसीएम ये है 9 गुणा 5 गुणा 14, ये एलसीएम है। जल्दी यार नंबर का बिल्कुल इंफॉर्मेशन दिमाग में रखो। इतनी डिस्टेंस 45 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगा होगा भाई, इसको भाग करेंगे। भाग जल्दी कैसे करते हैं, 630 को जब 45 से भाग देते 14 बचता है, 14 की जब 5 में गुणा होगी 70, 70 घंटे लगेगा। इतनी डिस्टेंस जब 70 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा, 7 राम 63 34 27 27 घंटे लगेगा। तो भाई आप टोटल इतने किलोमीटर की डिस्टेंस गए, 70 घंटे ये लगा, 27 घंटे लगा, टोटल 97 घंटे लगा, 97। तो यहां देखो आपको एलसीएम पेल्सियम लेने में कैलकुलेशन यहां से कम पड़े, डायरेक्ट आप आंसर लिख पाओगे। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर है, बटे 97 आएगा जो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा था। ठीक है भाई, चलो अब इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी का थोड़ा सा जो है इसी बात को करेंगे शॉर्ट में लिख के। अब ये सवाल अगर परीक्षा में आता है तो कम से कम लिखकर कैसे करा जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस का रेशियो लिख लिया आपने 5:3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितने की स्पीड से गए हैं ये, 45 की स्पीड से, कितने की स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एक ऐसा नंबर मेरे प्यारे भाई जो 45 से भी कटता हो और 70 से भी कटता हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 45 से भी कटता हो और 70 से भी कटता हो। तो आप कहोगे सर ऐसा नंबर है 630। एक ऐसा नंबर जो 45 से भी कटता हो 70 से भी कटता हो, तो 45 70 का एलसीएम है 630। भैया ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। बुद्धि ना भगवान ने लगाने के लिए दी है ना। 45 किलोमीटर पर आवर है और ये 70 किलोमीटर पर आवर है। एक ऐसा नंबर जो 45 से भी कटता हो 70 की स्पीड से, 70 से भी कटता हो 630। 45 की स्पीड से अगर आप 630 किलोमीटर जाओगे कितना समय लगता है, 14 घंटे लगता है। 70 की स्पीड से 630 किलोमीटर जाओ कितना समय लगता है, 9 घंटे लगता है। तो मेरे दोस्तों अल्टीमेटली जो चीज मैं पहले लिख रहा था वो अब लिखूंगा नहीं। इस 630 को आपको टोटल डिस्टेंस से गुणा करनी है। मतलब 630 गुणा 5 है, ये 630 गुणा 3 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आप जाओगे 8 गुणा 630, 8 गुणा 630। आप बोलोगे जी सर भाई ये जो डिस्टेंस है 5:3 नहीं है, ये 5 गुणा 630 और 3 गुणा 630 है, लिखूंगा नहीं। 5 गुणा 630 और 3 गुणा 630, टोटल डिस्टेंस आप गए 8 गुणा 630। अगर 630 जाते तो 14 घंटे लगता, आपको 5 गुना जाना है तो 70 घंटे लगेगा। अगर 630 जाते 70 की स्पीड से 9 घंटे लगता, आपको 3 गुना जाना है तो 27 घंटे लगेगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एक दो एग्जाम्पल और लूंगा, आएगा बुद्धि में। आगे चलेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 58, ये बताओ 58 नंबर। एक कार पहले 275 किलोमीटर जाती है 50 की स्पीड से, अगले 315 किलोमीटर जाती है 70 की स्पीड से। पूछा पूरी जर्नी के दौरान कार की एवरेज स्पीड क्या है। कार की एवरेज स्पीड क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो आप डिस्टेंस का रेशियो ले लो, 275 और 315। 275 और 315 किससे कट रहा है, 5 से। पांच से कट रहा है, 5 पच्चे 25 अभी, और 2 5 पच्चे 25, 55, 55 बार जाएगा 5 से। 5 6 30, एकम 5 दिए 15, 55:63, ये आ गया 55:63। कितना कठिन डाटा दे रहा है। 275 315 5 से कट रहे हैं, 55 बार 63 बार। भाई ये कितने की स्पीड से गया, ये गया है 50 की स्पीड से, ये गया 70 की स्पीड से। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 50 से भी कटे और 70 से भी कटे। तो एक ऐसा नंबर है 350। 50 और 70 का एलसीएम 350। अगर 50 आप 350 की स्पीड से जाओगे तो 7 घंटे लगता है। आप 70 किलोमीटर 350 की स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे लगता है, 5 घंटे। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी गई है, टोटल डिस्टेंस आप गए हो 350 इंटू 350 इंटू,
ये 55 प्लस 63, 5 3 8, अभी 6 5 11, 118 अपॉन, अब बिना रेशियो के भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, हमें पता है, बिना रेशियो के भी आप कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, यहां मेरे दोस्तों 7 है तो 55 इंटू 7, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हर सवाल में जबरदस्ती का रेशियो नहीं लगा सकते, बेसिक से ही इजी पड़ेगा ये वाला तो ना, कि रेशियो बहुत टिपिकल बन रहा है, छोड़ो इसको, बेसिक से ही बनाएंगे हम लोग। जब रेशियो बहुत टिपिकल हो जाए तो बेसिक से ही आपका आसान पड़ता है। 275 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है, 315 किलोमीटर की डिस्टेंस ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों का सम 75 और 15 90 हो गया, 290 में 300 जोड़ोगे 590। अब 590 प्राइम नंबर है, यानी कि यही आंसर हो जाना चाहिए था सी। इतने पे भी आप सवाल का आंसर छोड़ सकते हो। समय कितना लगेगा, 275 अगर 50 की स्पीड से जाओगे तो समय कितना लगेगा, 275 बटे 50, 25 से जाएगा मेरे दोस्तों 11 बटे 2। 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से जाओ कितना समय लगेगा, समय लगेगा मेरे दोस्त ये। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर ये 35 से जाएगा, ये 9 बार, ये 2 बार, 35 से 9 बार और 2 बार, तो ये आ जाएगा 9/2। तो 11/2 प्लस 9/2 20/2 10 होगा, 10 से 10 कटेगा 59। तो 59 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बेसिक ही बेस्ट है यहां पर। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम आप डिवाइड करके निकालोगे, 275 50 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा, 11/2। 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा, 9/2। तो टोटल समय कितना होगा, 11/2 प्लस 9/2 10 हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है 590 है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी ये। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 59, ये बताइएगा जल्दी से। एक कार कवर करती है 80 किलोमीटर की जर्नी 40 की स्पीड से, ठीक है। ड्राइवर फिर स्टॉप पे रुकता है एक टी स्टॉल पर 30 मिनट के लिए, फिर कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर तक 4 की स्पीड से। सब मिक्स कर दिया है, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर तक 4 घंटे तक, ओके 4 घंटे दे रखा है। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्स में आपको बताना है, करिएगा जल्दी से। कैलकुलेशन बढ़ेगी विशाल को कि रेशियो कठिन है। अब देखिए सवाल में कुछ है नहीं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अगर एक गाड़ी जाती है 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस गई, 80 किलोमीटर। उसके बाद उसने 30 मिनट आराम किया, फिर 4 घंटे तक गाड़ी की 60 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस गई, 240 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टोटल डिस्टेंस कवर की है। अब सब कुछ मिक्स कर रखा है इस सवाल में। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप 40 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। फिर उसके बाद 30 मिनट वो दुकान पे रुका है, तो ये भी तो काउंट होगा, इसमें चला ही नहीं, 0 की स्पीड है उसकी, 0.5 आधा घंटा। फिर 4 घंटे ये उसने जर्नी की है, तो 4 घंटे ये आएगा, तो टोटल समय ये हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, तो आपने यहां पे टोटल डिस्टेंस देखा, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है 40 की स्पीड से, फिर 4 घंटे तक 60 की स्पीड से गया, तो यानी कि 240 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस निकाला। टोटल समय कितना, आसान डाटा है ना, बेसिक ही बेस्ट है। 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाओगे 2 घंटे लगेगा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा आराम किया 0.5, और 4 घंटे तक ये चला, तो 4 घंटे ये, तो ये आ जाएगा जी 320 बटे कितना हो जाएगा, 6.5 हो गया ना, 4 2 6, 6.5 का मतलब 13/2, 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 640/13 है भी, 640/13, तो 50 से हल्का सा कम आएगा ना, 640/13 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। 13 पंजे 65, 50 तो मेरे दोस्तों जाएगा नहीं, उससे हल्का सा कम आएगा, ये आएगा कि ये एक कम नहीं है, एक से ज्यादा है, यानी कि 49.2 आएगा अप्रोक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है।
50 माइनस कितना, ये 10/13, 10/13 इज लेस देन 1। 640 को मतलब 650 होता तो 13 पंजे 65 पूरा चला जाता 50 टाइम्स, उससे कम आएगा। अरे बी ऑप्शन नहीं है पवन, ए ऑप्शन है। कम से कम भाग तो ठीक दे दिया करो आप। आंसर अप्रोक्स में, ज्यादातर एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चन उनके आंसर अप्रोक्स में होंगे, लगभग में। ठीक है, तो आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगाने की कोशिश मत करिएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका? कौन सा सवाल था ये? 59। अब आपके सामने आएगा यहां पर 60 नंबर सवाल है। ये बताइएगा इसका क्या उत्तर है, बोलिए। एक ट्रेन 5 किलोमीटर तक गई 160 की स्पीड से, अगले 7 किलोमीटर तक गई 64 की स्पीड से। आपको निकालनी है ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। ऑप्शन आपके सामने। भाई बेसिक से कैसे करेंगे? एक ट्रेन 5 किलोमीटर तक गई, फिर 7 किलोमीटर तक गई, टोटल डिस्टेंस है, टोटल समय कितना है? 5 किलोमीटर 160 की स्पीड से जाएगी, ये समय लगेगा। 7 किलोमीटर 64 की स्पीड से जाएगी, समय ये लगेगा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। वो सवाल आसानी से हो जाते जहां ये ना कटने वाले नंबर दे देता है ना। ये 5/160 आसानी से कट जाता, 7/64। जहां ये कैलकुलेशन इजी होती है वहां बेसिक बेहतरीन होता है, लेकिन यहां ये कैलकुलेशन इजी नहीं है, तो यहां पर रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। एक ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी है 5:7 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर ये डिस्टेंस इस रेशियो में कवर करी है, ठीक है ना। ये कितने की स्पीड से? 160 की स्पीड से। ये कितने की स्पीड से? 64 की स्पीड से। एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, तो 160 और 64 दोनों से कटने वाला नंबर है 320। इनका एलसीएम है 320, ठीक है ना। 160 की स्पीड से अगर आप 320 किलोमीटर जाते हो तो 2 घंटे लगते हैं। 64 की स्पीड से 320 किलोमीटर जाते हो तो 5 घंटे लगते हैं। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? टोटल डिस्टेंस आप लिख लो 5 × 320 और 7 × 320। इस पूरे रेशियो को 320 से गुणा करनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5×7=12, 12 × 320 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की आप डिस्टेंस जाओगे, कितना समय लगेगा? अगर आप 320 जाते 2 घंटे लगते हैं, आप 5 गुना जाओगे तो 10 घंटे लगेगा, ठीक है। 64 की स्पीड से अगर 320 जाते 5 घंटे लगते हैं, 7 जाओगे तो 35 लगेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये समझ में? देखो डायरेक्ट आप लिख पाए, यहां से आपको एलसीएम लेने में तकलीफ होती, यहां पर आप डायरेक्ट लिख दी ये बात आपने, ठीक है ना। तो 10 और 35 का एलसीएम 45 हो गया। आप बोलोगे जी सर ये 5 से 64 आ गए, 9 आ गया, ठीक है। 3×4 = 12, 3×3 = 9, तो आ गया 256/3, 256/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 85.33 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 85.33 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चा बार बार पूछ रहा है सर डेविएशन क्यों नहीं लग रहा। देखिए बेटा डेविएशन जो लगता है ना वो बेस वैल्यू को रेशियो मान के, बेस वैल्यू का रेशियो निकाल के लगता है। एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आपको टाइम का रेशियो पता है, समय का रेशियो पता है, तो ही ना एवरेज स्पीड पे डेविएशन लगा पाओगे। ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई बेस वैल्यू थोड़ी ना होती है। डेविएशन ऐसे थोड़ा ना कि कहीं भी घुसा दो, डेविएशन एक बेस वैल्यू पे काम करता है। और एवरेज स्पीड किसको बेस मान के निकाली जाती है? स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास बेस क्या? समय। समय का रेशियो होगा तब आप डेविएशन लगाओगे। यहां डेविएशन लगाने की गलती ना करें। डाउट क्लियर हो गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 61। जी जवाब दीजिएगा।
काफी क्वेश्चन है 84 तक। चलो, एक कार ए से बी तक जाते V1 की स्पीड से, फिर बी से ए तक वापस आते V2 की स्पीड से। अगेन जो कार जाती है ए से बी तक V2 की स्पीड से, एवरेज स्पीड पूछा है कार की क्या है। होगा सर 44 नंबर क्वेश्चन में 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 से सॉल्व नहीं हो रहा होगा गौरव, जाने और आने वाले सवाल में लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान सुनेगा, इट इज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल में समझाया था कल यही बात कि एक कार ए से बी तक जाती है कितने की स्पीड से, V1 की स्पीड से, फिर वापस आती है वो V2 की स्पीड से, फिर ए से बी तक दोबारा जाती है V2 की स्पीड से। तो आपसे पूछा कार की एवरेज स्पीड, तो भाई टोटल डिस्टेंस को कुछ मानना ही है, तो V1 V2 का एलसीएम मान लो। V1 V2 का एलसीएम V1 V2 मान लिया, तो V1 V2 गया, V1 V2 आया मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब गया आया गया, तो यानी कि 3V1 V2 टोटल डिस्टेंस गया। ठीक है, मैंने इस डिस्टेंस को V1 V2 मान लिया। आप बोलोगे जी सर, अब V1 V2 की डिस्टेंस V1 की स्पीड से जाओगे, इतनी डिस्टेंस V1 की स्पीड से जाओ, कितना समय लगेगा, V2 समय लगेगा, प्लस V1 V2 की डिस्टेंस V2 की स्पीड से जाओगे, कितना समय लगेगा, V1 समय लगेगा, प्लस V1 V2 की डिस्टेंस V2 की स्पीड से जाओगे, कितना समय लगेगा, V1। तो यानी कि 3V1 V2 अपॉन 2V1 प्लस V2, सी ऑप्शन, ये एवरेज स्पीड होगी कार की। सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन नहीं है। गलती कर देते हैं यार भाई, V1 V2 की डिस्टेंस V1 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा, V2 समय लगेगा। टाइम वही नहीं निकाल पाते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर V1 V2 की डिस्टेंस V2 की स्पीड से वापस आओ, कितना समय लगेगा, V1 समय लगेगा। फिर V1 V2 की डिस्टेंस V2 की स्पीड से जाओ, कितना समय लगेगा, V1 समय लगेगा। समय निकालना है डिस्टेंस को स्पीड से भाग करके, भाग तो ठीक से कर लिया करो। अगला सवाल बनाएंगे। सवाल है आपके सामने 62 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। एक आदमी 51 किलोमीटर 24 की स्पीड से
जाता है, फिर 68 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है BCC तक, एवरेज स्पीड बतानी है। तो डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे, 51 किलोमीटर और 68 किलोमीटर, रेशियो कितना है 17 थी 51, 17 चौका 68, रेशियो लेना ही पड़ेगा, डाटा कैलकुलेटिव है, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब ये गया है 24 की स्पीड से प्यारे स्टूडेंट्स, और ये गया है 30 की स्पीड से। एवरेज स्पीड आपको निकालने, तो 24 और 30 का एलसीएम होता है 120। अगर 24 की स्पीड से 120 जाते तो 5 घंटे लगता है, और 30 की स्पीड से 120 जाते तो 4 घंटे लगता है कि नहीं? तो यानी कि मैं कहता हूं कि वो टोटल डिस्टेंस गया है 120 गुणा 3 प्लस 120 गुणा 4 120 गुणा 7, ये टोटल डिस्टेंस। भैया समय भी 3 गुना लगना चाहिए 15, यहां समय भी 4 गुना लगना चाहिए 16, तो 15 प्लस 16 31, तो 840/31 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखो बता दिया ना 1 सेकंड में सभी ने, वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 63 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा जी, क्या उत्तर है, करो। एक कार 30, 40, 60 की स्पीड से 10, 20 और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की एवरेज स्पीड बताइए। देवी दयाल, बेटा वही तो निकालना है मुकेश, एवरेज स्पीड ही निकालने और आप स्पीड का ही रेशियो ले रहे हो, पागल हो गए हो क्या? एक कार 30, 40, 60 की स्पीड से 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी जाती है, कार की एवरेज स्पीड बताइए। है भाई, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, डिस्टेंस आपको यहां पे दे रखा है, टाइम निकालना होगा भाग कर करके, वही आपकी कैलकुलेशन बढ़ाता है। यहां तो डाटा आसान हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर है, 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर की। अब बताओ 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर जाओ कितना समय लगेगा, 1/3 समय लगेगा, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 किलोमीटर जाओ कितना समय लगेगा, 1/2 घंटे लगेगा, बेसिक से भी जल्दी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाओ कितना समय लगेगा, 1/2 घंटे लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां टाइम आसानी से निकल रहा है। 60 आ गया, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 1/3 4/3, 4 से 60 जाएगा मेरे दोस्तों 15, 15 दिया 45, 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को सावधान रखना है कि डाटा सरल है, टाइम आसानी से निकल रहा है, तो आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन टाइम निकालने में तकलीफ हो रही, जैसे यहां तकलीफ होती, तो आप रेशियो ले लेंगे। 51 को 24 से भाग देते होता ना तकलीफ, 68 को भाग देते 30 से, तो हम रेशियो से एलसीएम लेके करेंगे। ये आपको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। अगला सवाल करेंगे अपन लोग, सवाल है जी अब 64, ये बनाइएगा। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 किलोमीटर और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूछा है कुल दूरी तय करने में कार की एवरेज स्पीड। अगर आप यहां पर रेशियो ले लेंगे डिस्टेंस का, 48 52 का रेशियो ले लेंगे और तकलीफ हो जाएगी। स्पीड का एलसीएम 40 65 का एलसीएम और बड़ा आएगा। बेसिक ही बेस्ट है, डाटा सरल है। अभी 48 किलोमीटर की दूरी ये कवर हुई है, 52 किलोमीटर की दूरी ये कवर हुई है, तो टोटल दूरी कितनी कवर होगी, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर की। 40 की स्पीड से 48 किलोमीटर जाओ कितना समय लगेगा, अभी 8 6 48, 8 5 40, 6/5 घंटे। 65 की स्पीड से 52 किलोमीटर जाओगे कितना समय लगेगा, 52/65, तेरे चौका 52, तेरे पंजे 65, 4/5 घंटे। तो कितना समय हो गया जी, 2 घंटे। 100/2 50, तो एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। देखो आसान हो गया ना, रादर देन आप यहां पे डिस्टेंस का रेशियो लेके फिर एलसीएम निकालते, वो ज्यादा कैलकुलेटिव पड़ेगा आपको।
तो ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीडीएस का सवाल था ये वाला। आगे चलेंगे जी, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 65 नंबर, ये बताइएगा। जी करो। हाँ जी पवन, बताइएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 किलोमीटर, एट स्पीड ऑफ 40 ड्यूरिंग द सेकंड 100 किलोमीटर, एट द स्पीड ऑफ 50 ड्यूरिंग द लास्ट 100 किलोमीटर इज नियरली। एवरेज स्पीड आपको निकालनी। अब यहां पे मेरे दोस्तों बहुत ही सरल है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस गए हैं, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस गए, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस गए, तो डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल करी है वो 1:1:1 के रेशियो में ट्रेवल करिए, इक्वल। साल में ऐसे भी बोल सकता था कि एक आदमी इक्वल डिस्टेंस जाता है 30, 40, 50 की स्पीड से, आपको निकालनी है मेरे दोस्तों यहां पर एवरेज स्पीड। तो 30, 40, 50 का एलसीएम कितना होता है? 30, 40, 50 का एलसीएम होता है जी 600, है ना। तो पूरे डाटा को यहां पे 600 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 ना मान के आप 600 मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस आपने कवर की 1800। अब 600 किलोमीटर 30 की स्पीड जाओगे तो 20 घंटे लगेगा। 600 अगर 40 की स्पीड जाओगे तो 15 घंटे लगेगा। 600 अगर 50 की स्पीड जाओगे तो 12 घंटे लगेगा। ये हो जाएगा 1800 बटे 15, 12, 27 और 20, 47, 47, 1800 बटे 47 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आएगा। अब 1800 को अगर आप 40 से भाग करते तो आता, सॉरी 50 से भाग करते आता 36, या 47 से भाग दे तो 36 से बड़ा आएगा आंसर। सारे ऑप्शन बने हैं, 37.5 तो आएगा नहीं। 47 अगर चौका आप करोगे तो 47 चौका होता है 1800 से बड़ा, है ना, 1600 और 280, तो 40 भी नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो 39 जाएगा कि 38.3 जाएगा? 47 चौका होता है मेरे दोस्तों 1880, ठीक है ना।
तो यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 80 कम है, यानी कि 39.2 नहीं 38.3 जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई मैं ना दिमाग में कैसे कैलकुलेशन करता हूं, भाग नहीं करता। ये 1880 से मेरे दोस्तों 80 कम है, 47 से भाग करने से मेंटल करा जाता है। अगर ये होता है मेरे दोस्तों तो पूरा का पूरा चला जाता 40 बार, 40 बार जाता, लेकिन ये 80 कम है तो 40 से कम आएगा, ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। अब 80 को जब 47 से जब आप भाग देंगे तो लगभग लगभग जो है एक से बड़ी वैल्यू आएगी, दो से कम। तो एक से बड़ी संख्या जब 40 में से घटाई जाएगी तो ये नहीं आएगा, यही आएगा, ऐसे सोचा जाता है। ठीक है ना, आगे चलेंगे, अगला सवाल, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 66। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या उत्तर है। सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे अब इसको, बस वहां पे 100 लिख दिया था, यहां इक्वल लिख दिया है। पवन एक्स से वाई तक 10 की स्पीड से, वाई से जेड तक 15 की स्पीड से, जेड से डब्ल्यू तक 20 की स्पीड से जाता है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू बराबर है, तो आपसे पूछा है पवन की एवरेज स्पीड क्या है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, कर लोगे, जवाब बता दो इसका। जल्दी से जवाब बता दीजिए। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क नहीं है कुछ भी, सॉल्यूशन में लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है ना, एक्स से वाई तक 10 जाता है, वाई से जेड तक 15 जाता है, फिर जेड से डब्ल्यू तक एक्स जाता है 20 की स्पीड से आता है। और जो है ये तीनों इक्वल है, 1:1 के रेशियो में कवर किए रहे। आंसर तो बताओ जल्दी से, तभी तो आगे बढ़ेंगे। 10 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 180 आएगा। 180 का मतलब बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ही उत्तर है बी। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट का आ गया बी। 1880 में से 80 कम किया है दिव्या। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 67। ये बताइएगा जल्दी से। एक आदमी ने अपनी यात्रा 3 भागों में की, 18, 20 और 27। उसने ये दूरियां 6, 5 और 9 की स्पीड से कवर की हैं। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या है। अब देखिए, अगर आप इस सवाल में एलसीएम लेने लगे अभी तो आप पूरा बर्बाद हो जाओगे, पूरा सवाल जो है आपका पूरा पेपर ले जाएगा। इसमें डायरेक्ट जल्दी हो रहा है क्योंकि समय आसानी से निकल रहा है। भाई टोटल डिस्टेंस कवर की है 18 और 27 45, 45 और 20 65, 65 आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। 18 किलोमीटर 6 की स्पीड से जाओगे 3 घंटे लगेगा, 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाओगे 4 घंटे लगेगा, 27 किलोमीटर 9 की स्पीड से जाओगे 3 घंटे लगेगा। तो 65/10 6.5 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड रही है। आसानी से हो गया, क्लियर है। अभी भी कुछ बच्चे 4.5 और 5.5 कर रहे हैं, अरे क्या हो गया तुम लोगों को, टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इन दोनों को जोड़ के तीनों को टोटल समय नहीं निकाल सकते। समय कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड कर करके आसानी से समय निकल रहा है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं कैसे बालक हो भाई। ठीक है, 68 नंबर ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। ये बताओ, चलिएगा ये वाला क्वेश्चन बताइए। अब एक आदमी ट्रेवल करता है 900 किलोमीटर ट्रेन से 80 की स्पीड से, 1200 किलोमीटर जहाज से 240 की स्पीड से, 750 किलोमीटर एरोप्लेन से 400 की स्पीड से, 150 किलोमीटर कार से 100 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है इंटायर डिस्टेंस की। यहां रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों डिस्टेंस का, ठीक है ना। एक आदमी ट्रेवल करता है 900 किलोमीटर ट्रेन से 80 की स्पीड से, 1200 किलोमीटर जहाज से 240 की स्पीड से, 750 किलोमीटर हवाई जहाज से 400 की स्पीड से, और 150 किलोमीटर कार से 100 की स्पीड से। तो भाई आप हमें ये बताइएगा यहां पर कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है। इससे कट रहा 150 से, कट रहा 150 से, 150 छिक्का
150 अट्ठे 15 अट्ठे 120 होता है, 150 पंजे 15 पंजे 75, 150 एकम 150। जो डिस्टेंस कवर करिए उसका रेशियो ये है भाई। ये गया 80 की स्पीड से, ये गया 240 की स्पीड से, ये गया है 400 की स्पीड से, और ये गया है मेरे प्यारे भी 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर, तो 80, 240, 400 और 100 का एलसीएम, ठीक है ना। 900 किलोमीटर बस से गया था 80 की स्पीड से, 1200 किलोमीटर जहाज 240 की स्पीड से, ये 400 की स्पीड से 100। तो 80 और 100 का और 400 का एलसीएम तो 400, 240 में 3 और आता है, यानी कि 1200, 1200 आ गया एलसीएम। यहां कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? 15 घंटे लगेगा। यहां कितना समय लगेगा? 5। यहां कितना समय लगेगा? 3। यहां कितना समय लगेगा? 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर करे हो? 1200 गुणा 1200 मल्टीप्लाई 6 8 14 5 19 1 20, ये 20 हो गया। 15 जाते हो मेरे दोस्तों, 6 जाओगे तो 15 छिक्का 90 लगेगा है भाई। 8 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 8 पंजे 40 लगेगा। 5 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 5 तिया 15 लगेगा। 1 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 1 गुना 12 लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 90 40 130, 130 और 27 157, 157 ये आ गया। तो यानी कि 24,000 बटे 157। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, कटेगा तो है नहीं। तो 24,000 बटे 157 किलोमीटर पर आवर, ये उस आदमी की एवरेज स्पीड आ गई। इसमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं है। आंसर अप्रोक्स में लगभग नहीं है। देखिए अगर 150 होता, 150 तो 160 बार जाता। अगर 150 होता तो 150 15 का 16 गुना होता 240, तो 160 बार जाता। लेकिन 157 है तो आंसर 160 से कम आएगा, 160 से कम आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है। 160 से हल्का सा ही कम आएगा, 150 से नीचे नहीं पहुंचेगा। 157 का 150 गुना भी करें तो भी मेरे दोस्तों 22,500 में 1,050 जोड़ेंगे तो भी 24,000 नहीं होगा। लेकिन 150 से बड़ा आएगा तो एक ही ऑप्शन है, दिस इज द आंसर। क्लियर? बताइए कोई परेशानी इसमें? चौबीस आर को अगर 160 से भी भाग दिया जाए तो 150 आता है। हम तो यहां पे 157 छोटी संख्या से भाग दे रहे, तो आंसर 150 से हल्का सा बड़ा आएगा, जो एक ही ऑप्शन है, ए। ठीक है भाई, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। इस सवाल में एक पैसे की परेशानी नहीं है। चलो आज इतना ही, बाकी कल। बाय।